दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति और उसकी प्रेमिका पुलिस से बचने के लिए भारत से नेपाल भाग गए थे, लेकिन 30 जून को जैसे ही भारत में वापस आए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार महिला थाना मानेसर में एक महिला द्वारा 22 मई 2026 को शिकायत दी गई कि उसकी 22 वर्षीय बेटी का विवाह फरवरी 2026 में अंकित नाम के युवक के साथ हुआ था, जो कि मानेसर में रहता था। लेकिन 21 मई 2026 को उसे सूचना मिली कि इसकी बेटी घर से लापता है। इसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू कर दी और उसके बारे में ससुराल पक्ष से संपर्क किया, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें अपनी बेटी के गायब होने में ससुराल पक्ष पर संदेह हुआ, जिस पर पुलिस में परिजनों ने शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि महिला के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जब जांच शुरू की तो जांच में पता चला कि गुमशुदा महिला का शव 22 मई 2026 को मानेसर इलाके के कमरे से बरामद किया गया, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने महिला के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के बाद किए गए दर्ज मामले में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी गई। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस क्राइम ब्रांच ने आरोपी पति और उसकी प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक कंप्लेंट हमारे मानेसर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी एक महिला द्वारा कि उसकी बेटी गायब है। तो उसने अपना शक जाहिर करा था अपने ससुराल पक्ष पे, क्योंकि फरवरी 2026 में उसकी शादी हुई थी अंकित नाम के व्यक्ति से, जो कि मानेसर का ही रहने वाला है। तो उस बिहाफ पे इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी। हमारी क्राइम ब्रांच की मानेसर की टीम ने इसमें संज्ञान लिया और तब इसमें जो डिकम्पोज्ड डेड बॉडी मिली, जो कि एक किराए का मानेसर में रूम लिया हुआ था अंकित ने, और उसमें उसकी गर्लफ्रेंड थी एक रजनी देवी करके, जिसकी उम्र 38 वर्ष है और अंकित की उम्र 25 वर्ष है। तो इसमें इन दोनों का अफेयर था पिछले 3 साल से। तो जो रजनी को उसने रूम दिलवाया हुआ था किराए पे मानेसर में, तो उस रूम पे वो अपनी वाइफ को लेके गया और वहाँ पे उसने उसको गन शॉट से उसकी हत्या कर दी, और जिसमें उसके बाद ये दोनों लोग हरिद्वार में फरार हो गए। तो वहाँ पे रहे हरिद्वार में, उससे फिर ये नेपाल भाग गए। तो नेपाल से 30 तारीख को फिर से आए, तो वहाँ पे वेशभूषा अपनी चेंज करके रहने लगे। तब हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम ने मानेसर ने उनके मुखबिर जो भी उन्होंने लगाई हुई थी टीम, तो उससे पता चला और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, दोनों को, जो कि रजनी को और अंकित को। अब इनको कोर्ट में पेश करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है। और इसमें आगे जो गन जहाँ पे जो इसने पिस्टल से वारदात करी थी, तो उसको भी रिकवर किया जाएगा, और अगर आगे कोई लोग और इन्वॉल्व हैं तो उस पर पूछताछ की जाएगी। कारण क्या था, क्यों मारा था और ये गन कहाँ से लेके आया? देखो, गन ये इसने कहीं किसी व्यक्ति से खरीदी थी। अब उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा आगे इन्वेस्टिगेशन में, जो कि इसका रिमांड लिया गया है। और मृत्यु का कारण तो इनका कुछ दिनों से झगड़ा इसका हो रहा था अपनी वाइफ के साथ, जिसको पता चल गया था इसका अफेयर रजनी नाम की महिला के साथ है, जो पहले से शादीशुदा थी, उसके 5-6 बच्चे हैं। तो इस कारण इनका विवाद चल रहा था और इसने एक साजिश के तहत ही उसको, रजनी को जो किराए पे रूम दिलवाया हुआ था, उसमें लेके गया और उसकी हत्या कर दी। सर, ये गन इसने अपनी पत्नी को मारने के लिए प्लानिंग के तहत खरीदी थी? देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है ये, अब चीज़ें आएंगी सामने। गन इसने 2 महीना पहले खरीद ली थी, तो शादी इसकी फरवरी 2025 में हुई थी। कितने अमाउंट की खरीदी थी, कुछ आया? अभी इन्वेस्टिगेशन में देखो आएंगी चीज़ें सामने। अभी रिमांड पे लिया है इसको, क्या क्या कितना कहाँ से खरीदा, किससे लिया, कि पैसे कितने लिए थे उसके, तो सारी चीज़ें इसमें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। कौन ये व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है? देखो, अंकित नाम का व्यक्ति है ये, अपना जो तंबाकू वगैरह या हुक्का वगैरह उस तरह का इसका शॉप है, तो मानेसर में ये काम करता है, मानेसर का रहने वाला है। इस महिला से कैसे इसका संपर्क हुआ? देखो, ये इन्वेस्टिगेशन में आएंगी चीज़ें सामने। अभी पिछले 3 साल से था इसका संपर्क, तो इसमें आएंगी तो देखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन का विषय। इसकी प्रेमिका की क्या भूमिका थी इस पूरे मामले में? वो भी वहीं पे मौजूद थी। अब इन्वेस्टिगेशन में देखो आएगा किसने क्या किया या कैसे उसको क्या साजिश इन्होंने रची थी, वो आएगी सामने। जब गोली चली तो क्या किसी को आवाज़ सुनाई नहीं? देखो, अभी तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ये, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है इसकी, सामने आएंगी चीज़ें तो उस पर एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा।